हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा सर फ्रॉम कुमार इंग्लिश क्लासेस कुर्सेला। आज हम सभी VVI MCQ को देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बराबर क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है ना। उसमें से पहला क्वेश्चन है फॉर डेज इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। अब याद रखना है यहाँ पे फर्दर का प्रयोग और फार्दर का प्रयोग, ठीक ना। फर्दर का प्रयोग जो होता है वह फिगुरेटिव डिस्टेंस के लिए किया जाता है, याद रखना है। किसके लिए? फिगुरेटिव डिस्टेंस के लिए प्रयोग होता है। फिगुरेटिव डिस्टेंस उस डिस्टेंस को हम कहते हैं जिस डिस्टेंस के बारे में हमें पता हो, जिस डिस्टेंस के बारे में हमें पता नहीं हो, ठीक ना, हमें पता नहीं हो। जैसे मान के चलिए कि अब हम यहां से निकले ना, इस जगह से अब हम निकले और हमें आगे कहां जाना है यह हमें पता नहीं है। हम जो ये दूरी जो तय करेंगे ना, तो ये जो दूरी हम तय करेंगे इसका हमें लास्ट पॉइंट पता नहीं है, इसीलिए इसमें जो होता है मेरा फर्दर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, फर्दर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। याद रखना है कि फर्दर का प्रयोग फिगुरेटिव डिस्टेंस के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जिस डिस्टेंस के बारे में हमें पता नहीं हो, मान के चलिए कि हम एक पॉइंट से निकले और हमें कहां जाना है उसके डिस्टेंस का पता नहीं है, ठीक ना। तो वैसे डिस्टेंस के साथ में हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? फर्दर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। फिर आगे आता है आपका फार्दर। याद रखना है फार्दर का जो प्रयोग होता है ना, यह फिजिकल डिस्टेंस में किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? यह फिजिकल डिस्टेंस के साथ किया जाता है। फिजिकल डिस्टेंस अर्थात जिस डिस्टेंस के बारे में हमें पता हो, ध्यान देना है, जिस डिस्टेंस के बारे में हमें पता हो, ठीक। जैसे अब मान के चलिए कि यह मेरा एक पॉइंट है और हम यहां से निकले और हमें पता है कि हमें कहां तक जाना है, तो बी पॉइंट तक जाना है। तो यहां से लेकर के यहां के बीच का जो दूरी होगा ना, यह हम इसी को कहते हैं क्या? फिजिकल डिस्टेंस। समझे? याद रखना है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? फिजिकल डिस्टेंस। तो जब फिजिकल डिस्टेंस हो अर्थात जिसके दो बिंदु के बीच का दूरी हमें पता हो, ठीक ना, बीच का दूरी, दो बिंदु के बीच का दूरी हमें पता हो, तो वह मेरा फिजिकल डिस्टेंस कहलाता है। और फिजिकल डिस्टेंस में जो होता है ना, याद रखिएगा, वह फार्दर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार्दर का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्या करा? फॉर डेज इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन के लिए ना वह ऑफिस की ओर जा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति ऑफिस आएगा और वह इन्फॉर्मेशन लेगा, तो क्या उसका इन्फॉर्मेशन निश्चित होगा क्या कि नहीं हमको 5 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हमको 10 ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए? नहीं, उसको जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना वह सब इन्फॉर्मेशन को वह लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका लास्ट पॉइंट पता नहीं है। तो जिसका लास्ट पॉइंट पता नहीं होता है उसी में हम क्या करते हैं? फर्दर का प्रयोग करते हैं। समझे बात को? उसी में क्या करते हैं? हम फर्दर का प्रयोग करते हैं। और जिसके बारे में हमको डिस्टेंस पता हो ना, नहीं हमको कौन सी जगह, हम इस घर से स्कूल जाएंगे, तो घर से जो हम स्कूल जाएंगे, घर और स्कूल के बीच का दूरी हमको पता है कि हमको जाना कहां है, तो वैसे सेंटेंस में ना फार्दर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? फार्दर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब आगे हम सभी देखेंगे कि आइदर के साथ में ना और का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक बगल आइदर दे देगा, इस बगल भी सब्जेक्ट और इस बगल भी सब्जेक्ट लिख देगा। तो याद रखिएगा आइदर के साथ और का प्रयोग होता है और नाइदर के साथ ना नोर का प्रयोग होता है। एक और याद रख लीजिएगा कि नॉट ओनली के साथ ना बट आल्सो का प्रयोग होता है। समझे? इसको याद रखिएगा, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर डेज इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। इसका आंसर क्या होगा मेरा? ए, फर्दर होगा। क्या होगा? फर्दर। तो फर्दर और फार्दर में यदि आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका है तो आप कमेंट में क्या लिखना है? यस लिख दीजिए, ठीक ना। क्या लिखना है? तो यस लिख दीजिए कि आप फार्दर और फर्दर में आपको दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द थीफ एंड द आई विटनेस। देखिए यहाँ पे द थीफ है, यहाँ पे एंड है और फिर द आई विटनेस है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को याद रखना है। यदि ना नाउन, यदि किसी दो नाउन को ना एंड से जोड़ा गया हो,
वर्ब मेरा सिंगुलर। और यदि ना किसी दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो, ठीक ना, और दोनों नाउन के पहले मेरा आर्टिकल लगा हो, दोनों नाउन के पहले मेरा आर्टिकल लगा हो, तो उस वाक्य में ना वर्ब जो लगेगा ना वह मेरा प्लूरल लगेगा। याद रखना है कि जब किसी दो नाउन को ना एंड से जोड़ा गया हो और दोनों में चाहे इसके पहले हो चाहे इसके पहले हो, दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो वर्ब हमेशा क्या लगता है मेरा सिंगुलर लगता है। और यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तो याद रखना है कि उसके साथ वर्ब मेरा प्लूरल लगता है। अब समझिए ऐसा क्यों होता है। जब आप किसी दो नाउन को एंड से जोड़िएगा ना और दोनों के पहले एक ही आर्टिकल लगाइएगा, तो वह एक ही व्यक्ति या वस्तु को सूचित करेगा, ठीक ना। इसलिए एक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने का मतलब सिंगुलर हुआ, इसलिए वर्ब भी लगा मेरा सिंगुलर। अब किसी दो नाउन के पहले आप आर्टिकल लगाइएगा ना, तो जितना के नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा वह उतना क्या होता है, व्यक्ति वस्तु हो जाता है। तो यहाँ पर दो नाउन के पहले आर्टिकल लगा तो इसका मतलब दो व्यक्ति वस्तु हो गया, और दो या दो से अधिक को हम क्या कहते हैं, प्लूरल न कहते हैं। इसलिए वर्ब भी मेरा क्या लगेगा, तो प्लूरल लग जाता है। वही चीज यहाँ देखिए, इसके पहले भी द लगा है और इसके पहले भी द लगा है, तो दोनों के पहले द लगा है ना, तो जब दोनों के पहले द लगा हुआ है तो वर्ब मेरा क्या हो जाएगा, तो प्लूरल होगा। देखिए हैज, वाज, हैज, हैव, ई भी सिंगुलर था आपका, ई भी सिंगुलर है, ई भी सिंगुलर है। हैव आपका क्या होता है, यह प्लूरल ना होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया मेरा, डी हुआ। आंसर क्या हुआ मेरा, डी हुआ, ठीक ना। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, आई हैव नॉट, यहां पर क्या आया मेरा, हैव ना आया है। हमने आप सबको बताया हुआ है यदि सेंटेंस में ना हैव, हैज और हैड लगा रहेगा ना, तो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग करते हैं। यह आपका V1 है, यह आपका V2 है और 3 भी है, और यह आपका V4 है और यह आपका V1 है। इसमें हमको क्या लगाना है, यहाँ पर हमको 2 से तो मतलब नहीं ना है, हमको मतलब किससे है, 3 से है। तो अब देखिए हैव, हैज, हैड के बाद में ना वर्ब का कौन सा रूप लगता है, तो वर्ब का तीसरा रूप में लगता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या हो जाएगा, बी, फिनिश्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड रीडिंग द बुक, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं।